बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार एक जेल की सालाना तकरीब के मौके पर एक फ़ुटबॉल के बहुत ही मशहूर प्लेयर को बुलाया गया। उसे बुलाया गया कि वो जेल के कैदियों से अपने कारनामे और अपनी अचीवमेंट्स डिस्कस करे ताकि जेल के कैदियों को भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल सके। उसने अपने ज़िंदगी के कारनामे, अपनी ज़िंदगी के अचीवमेंट्स उन कैदियों से डिस्कस की और उनसे बातें करना शुरू हो गया। ऐसे में एक कैदी उठा और उसने सवाल किया कि सर, आप अपने खेल के इतने मशहूर खिलाड़ी हैं, आप इतने कामयाब खिलाड़ी कैसे बने? वो खिलाड़ी मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि शायद इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और शायद उस वक़्त कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था और मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद था। मुझे हमेशा बताया जाता था कि अगर मैं इसी तरह से, इसी पैशन के साथ फ़ुटबॉल खेलता रहा तो मैं एक दिन एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा। अक्सर मुझसे खेलते खेलते घर की चीज़ें टूट जाती थी, लेकिन मुझे कभी भी डांटा नहीं जाता था या फिर कभी भी फ़ुटबॉल खेलने से मना नहीं किया जाता था। मुझे प्यार से समझाया जाता था और मुझे बेहतर खेलने को कहा जाता था। मेरी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करके मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जाता था। मुझे तारीफ़ सुनना अच्छा लगने लगा और इस तारीफ़ को बार बार सुनने के लिए मैं और अच्छा खेलना शुरू हो गया। और इसी कोशिश और इसी माहौल ने आज मुझे फ़ुटबॉल का एक बेहतरीन प्लेयर बना दिया। उस कैदी ने उस प्लेयर की बात बहुत गौर से सुनी और बोला कि शायद मुझे यहाँ पर लाने की एक बड़ी वजह भी वो माहौल है जो मुझे दिया गया। मुझे भी खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे हमेशा रोका गया। कभी कभी अगर खेलते मुझसे कोई चीज़ टूट जाती तो मुझे मारा पीटा जाता। मुझे कहा जाता कि मैं चीज़ें तोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ। मेरा वजूद का होना या ना होना बेमायनी है। मुझे हमेशा दूसरे बच्चों की एग्जाम्पल देकर नीचा दिखाया जाता कि मैं कभी भी उन बच्चों की तरह कामयाब नहीं हो सकता। मुझे हर रोज़ खुद की नज़रों में, अपने आप की नज़रों में गिराया जाता। वक्त गुजरता रहा और मैं खेलना भूल गया। जिस चीज़ से मैंने दोस्ती की वो थी नफ़रत, और उस नफ़रत ने आज मुझे इस जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। नाज़रीन, ये कहानी हम में से बहुत से लोगों की है। हम बच्चों पर बेजा डांट डपट और मार से उनको अक्सर ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि इस माशरे के लिए एक नासूर बना देते हैं। हमारा फोकस इस पर होता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, ना कि इस पर कि बच्चे ने क्या सीखा। सामईन, ये दुनिया मुजरिमों की फहरिस्त से भरी पड़ी है, लेकिन इनमें कोई एक भी ऐसा मुजरिम नहीं होगा जो अपनी माँ के पेट से जुर्म या गुनाह करना सीख कर आया हो। तो या तो फिर वो कोलंबिया का ड्रग मास्टर पेब्लो एस्कोबार हो, जर्मनी का इंतहा पसंद हिटलर, या अमेरिका का मशहूर ज़माना ड्रग मास्टर एल कैपोन। बचपन सभी का मासूम था, लेकिन माहौल नहीं। वो माहौल ही होता है जो बारिश के एक कतरे को सिप्पी के मुंह में गिरने पर एक नायाब मोती बनाता है और जमीन पे गिरने पर सिर्फ कीचड़। एक और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि बच्चा बाद में पैदा होता है और उसका प्रोफेशन पहले डिसाइड हो जाता है। ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। आजकल एमबीए की डिमांड है, ये बड़ा होके एमबीए करेगा। पेरेंट्स का काम अपने बच्चे की ज़िंदगी का फैसला करना नहीं, उसको उसके फैसले करने में मदद करना है। और कुछ लोग अपने ख्वाब अपने बच्चे में जीने की कोशिश करते हैं, ये भूलते हुए कि उस बच्चे के भी कुछ ख्वाब हो सकते हैं। और ऐसे में अगर वो आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती से वो बन भी जाए कि जो आप उसको बनाना चाहते थे, तो उसकी एग्जाम्पल या उसकी मिसाल बिल्कुल उस शुतुरमुर्ग की तरह होगी कि जिसके पास पर तो होते हैं, लेकिन वो पर होने के बावजूद उड़ नहीं सकता। आप अपने बच्चे को सिर्फ चलना सिखाएं, दौड़ना वो खुद सीख लेगा। आप उसको तैरना सिखाएं,
गोता लगाना वो खुद सीख जाएगा, आप उसको सिर्फ रास्ता दिखाएं, मंजिल वो खुद ढूंढ लेगा। पेरेंट्स का काम बच्चे को सिर्फ एक अच्छा माहौल देना है जिसमें वो कुछ नया करना सीखे, कुछ बड़ा करना सीखे, गलतियों से आशना होना सीखे, बुराइयों को पहचानना सीखे और अच्छाई से दोस्ती करना सीखे। और अपने बच्चों की गलतियों को हाईलाइट करना छोड़ दें। गलतियां हर एक से होती हैं, उनके छोटे छोटे कारनामों को नुमाया करें। नाज़रीन, ये मुआशरा गलतियां हाईलाइट करने के लिए काफ़ी है। हर मोड़ पर आपको हज़ारों ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनको सिर्फ गलतियां ही नज़र आती हैं, जिन्होंने गलतियां ढूंढने की ऐनक पहनी होती है। अगर ऐसे में आप भी अपनी बच्चों की खामियां या गलतियां हाईलाइट करेंगे तो उनके अच्छे काम हाईलाइट कौन करेगा? जी नाज़रीन, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये चैनल, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि आपके फीडबैक के मुताबिक हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर करें। इस चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, इस वीडियो को लाइक करें और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।